बच्चों ये एक ऐसी स्कीम मैंने बनाई है कि अगर आपकी तैयारी मैथ की ज्यादा अच्छी नहीं है, आप चाहते हो बगैर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए इस तरह का आप पेपर के अंदर 43 या 59 मार्क्स तक लेकर आ सको विदाउट अटेम्प्टिंग एनी शॉर्ट क्वेश्चन लाइक दिस, कोई सोल्व किए बगैर, तो आप उस स्कीम की तरफ मूव करते हैं। 4 चैप्टर्स है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो ना तो आपके 59 नंबर विदाउट एनी शॉर्ट क्वेश्चंस किए आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो आप लोगों को पता है सबसे आसान पेपर कौन सा होता है जिसमें मार्क्स सबसे ज्यादा इजीली आ जाते हैं सबसे कम एफर्ट करने के बाद? आपको लगता होगा शायद उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इजी पेपर जिसके अंदर मार्क्स हंस के आते हैं वो है मैथ का पेपर। आपको सुन के थोड़ा सा चौंक लगा होगा कि क्या वाकई ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है। अगर आपको मैथ के अंदर सही तरीके की गेम पता है और ये पता है किस तरीके से मैथ के अंदर ट्रिक यूज करके हम बोर्ड एग्जाम में विदाउट एनी एफर्ट या लोएस्ट एफर्ट करने के बाद भी सबसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताने लगा हूं कि क्या वो स्कीम होनी चाहिए। यहां पे आपको स्कीम नजर आ रही है, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, आपको पता चलेगा भैया मैं कोई ऐसी वैसी स्कीम तो लेकर आया नहीं हूंगा, वाकई कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप कम से कम एफर्ट करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। बट स्कीम पर पहुंचने से पहले हम बात करते हैं मैथ के ऊपर कि मैथ के अंदर आपने लास्ट मोमेंट पर किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जिस चीज का ख्याल रखना है, यानी कि जो चीज आपने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है वो है आपकी एमसीक्यूज, आपकी जो बुक के ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे होंगे? सबसे पहली चीज हम जो है वो अपने एमसीक्यूज कर रहे होंगे। एमसीक्यूज कहां से करेंगे? एमसीक्यूज हम करेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज से प्लस पास्ट पेपर से। मैथ वाहिद पेपर है जिसके अंदर बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि पास्ट पेपर के अंदर से बहुत सवाल रिपीट होकर आते हैं। इवन के पिछले साल 2024 के अंदर जब ज्यादा पेपर्स के अंदर पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई, मैथ एक वाइड सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें हर चीज वैसे ही फॉलो की गई जैसे उससे पहले कोई 5-6 साल से फॉलो होती आ रही थी। और इवन के जब हमने बोर्ड एग्जाम दिए थे, मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे, तब से ये चीजें सेम टू सेम ऐसी ही हैं और आपको अगले पेपर में मैथ के सेम देखने को मिलेगा। तो आपने एमसीक्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि जो ये हमारी स्कीम है इनमें और जो है वो एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आपके मार्क्स दिलवाने के अंदर। अगली चीज जो है जिसको आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, आपकी तैयारी जैसी भी है, वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आपने जो है वो बुक की ग्लोसरी में से करनी है। ठीक है, बुक की ग्लोसरी में से आप क्या करोगे? डेफिनेशंस, और हर डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल देना मस्ट है, जरूरी है उसकी एग्जांपल देना। वो कोई इक्वेशन की सूरत में भी हो सकती है, वो कोई डायग्राम की सूरत में भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है थ्योरम। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि मस्ट टू डू है। ठीक है, थ्योरम आपने जो है वो चैप्टर नंबर 9 का कर लो, ये मेरी राय है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल आपको सजेशन है कि चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स रिलेटिवली इजी होते हैं बाकी चैप्टर से। थ्योरम्स आपने करनी है और थ्योरम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है रिटन फॉर्म के अंदर। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करनी है थ्योरम की, क्योंकि थ्योरम में मैं आपके एक नंबर भी जाया होने नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं जो 8 नंबर आपको मिल रहे हैं विदाउट एनी क्वेश्चन को सोल्व किए। तो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज आ गए, डेफिनेशंस आ गई और थ्योरम आ गए। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चीज क्या करनी है? नेक्स्ट चीज आप लोगों को करनी है, अगर आपको जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अटेम्प्टेशन जो है ये बड़ी जरूरी है। लेट्स से आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने जो है वो लेट्स से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने क्वेश्चन का जो है वो नंबर दिया, नंबर देने के बाद आपको जो क्वेश्चन में सवाल पूछा गया, लेट्स से मैं अपने से एक रैंडम सवाल लेता हूं, ठीक है, 2x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको इवेल्युएट करना है। आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपने मार्कर से ये क्वेश्चन लिख दिया, इसके बाद आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की। ये हर सवाल के अंदर आपने करना है मैथ के, क्योंकि मैथ के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब जब आपको ये आपने सॉल्यूशन की हेडिंग दी, अब आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक बार दोबारा से जो है वो पेन से लिखना है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करना है पेन से, फिर आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, मैं
कहता हूँ लेट्स से यहाँ पर जो है वो आपने कोई फॉर्मूला यूज किया। अब इस फॉर्मूला को आपने मार्कर के साथ साइड पर यहाँ पे हिंट देनी है कि वो आपने वो कौन से वाला फॉर्मूला जो है वो यूज किया, ठीक है, कोई कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया उसकी आपने यहाँ पे क्या करनी है, हिंट देनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट अपना दोबारा क्वेश्चन करोगे। अब जब ऐसे इसका कोई आंसर आ जाएगा, लेट्स से मैं कहता हूँ इसका आंसर आया x इक्वल्स टू -2, लेट्स से इसका आंसर आया, आपने इस आंसर को पेन से लिखकर उसके साथ पे मार्कर से आपने इसके साथ क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और साइड पर ANS आंसर के लिए लिखना है। और जो चीज भूलनी नहीं है वो है आपके पास यहाँ पर इसके इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल यहाँ पे होंगे तो आपने लाजमी से लगाने हैं। इस केस में नहीं जरूरत क्योंकि इसमें पहले ही इक्वल आ रहे हैं, वरना आपने इक्वल जो है वो लाजमी से लगाने हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो चलो अब चलते हैं फाइनली उस चीज पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जो आपके लिए एक मिस्ट्री है, स्कीम और स्कीम 1 और स्कीम 2 क्या चीज है। तो बच्चों ये एक ऐसी स्कीम मैंने बनाई है कि अगर आपकी तैयारी मैथ की ज्यादा अच्छी नहीं है, आप चाहते हो बगैर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए इस तरह का आप पेपर के अंदर 43 या 59 मार्क्स तक लेकर आ सको विदाउट अटेम्प्टिंग एनी शॉर्ट क्वेश्चन लाइक दिस, कोई सोल्व किए बगैर, तो अब उस स्कीम की तरफ मूव करते हैं। बट ये स्कीम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो यार, ये इतनी एफर्ट, ये इतनी स्कीम बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगती है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लीजिए। जल्दी करो प्रेस, ठीक है, मैं 2 सेकंड वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया होगा। चलो अब स्कीम की तरफ मूव करते हैं। इसको जो है ना वो छुपा कर रखना है, स्कीम किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सबसे पहली चीज स्कीम 1 की तरफ चलते हैं। अगर आप पूरी बुक के एमसीक्यूज, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया, पूरे एमसीक्यूज कर लेते हो तो आपको जो है वो कितने मार्क्स मिल जाते हैं, तकरीबन 15 नंबर के आप पेपर कर लेते हो। इसके बाद अगर आप कर लो पूरी बुक की डेफिनेशंस, पूरी बुक की डेफिनेशंस कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं 16 से 20 नंबर जो है वो आपको डेफिनेशन जो है वो इतने नंबर की पूछी जाती है, क्योंकि आप देखते हो लास्ट पार्ट में मेजॉरिटी डेफिनेशंस ही होती हैं। इसके बाद अगर आप कर लेते हो थ्योरम, ठीक है, थ्योरम कर लेते हो जो कि आपका 8 नंबर का होता है, तो यू आर इतने तो आपकी तैयारी होगी ना कि अगर आप मैथ को कर सको तो ये हमारे कितने नंबर बनते हैं, हम ये हमारे बनते हैं तकरीबन कितने मार्क्स है, ठीक है, 20 + 15 35, 35 + 8 43 मार्क्स, ठीक है, 43 मार्क्स, यानी कि आप इजीली विदाउट एनी क्वेश्चन को सोल्व किए आप जो है वो पास तो हो ही जाओगे मैथ के अंदर, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं, बल्कि पास नहीं, आप तो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो। इसके बाद अब स्कीम 2 पे चलते हैं। स्कीम 2 हमारी थोड़ी एडवांस है, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ी सी एफर्ट अगर कर लो तो अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लो 15 नंबर के, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से तैयार किया, 15 नंबर आपने उसमें ले लिए। आपने थ्योरम किया, ठीक है, थ्योरम में आपने लेट से 8 मार्क्स जो है वो ले लिए, ठीक है, 8 मार्क्स आपको मिल गए। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, इसके बाद पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। डेफिनेशंस आप कर लो, ठीक है, अगेन हम कहते हैं लेट से 20 मार्क्स की डेफिनेशंस आप कर लेते हो। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके लॉन्ग क्वेश्चन कर लो 2 चैप्टर्स के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस कर लो। किन किन चैप्टर्स के ये भी बताता हूं, मैंने बोला है, मैंने बड़ी एफर्ट लगाई है इसके लिए और हर चीज आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आप कर लो 3 और 4 चैप्टर के, ठीक है, और आप कर लो 5 और 6 चैप्टर के, 3 और 4, 5 और 6 चैप्टर के अगर आप कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 3, 4, 5, 6 के लॉन्ग अटेम्प्ट कर लेते हो तो ये आपका बन जाएगा एक पार्ट, ये आपका कितना बन जाएगा, एक पार्ट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा दूसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का, और तीसरा जो है हमारे पास, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अगर आप इनको टोटल करो, तो ये आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है, ये आपके रफली आपके जो है ये मार्क्स बनते हैं 59, ठीक है, 59। चौंक गए ना कि आपने कितने कम, इसमें हमने देखो दोनों में शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सोल्व ही नहीं किए, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो 2 स्कीम्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं और ये आप 100% वैलिड है, आप बगैर इस पर कोई भी शक किए इसको फॉलो कर सकते हो। बट मैं अगेन इसको इंकरेज नहीं कर रहा। देखो आपके सर के या आपके भाई के, जो भी मुझे समझते हो, मेरे 9th और 10th क्लास में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए हैं, तो मैं हरगिज ये नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा होता, इस टाइम पर आके वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये स्कीम आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, ठीक है, छोटा सा तोहफा, ठीक है जी। तो ये स्कीम हो गई। बट अब इससे आगे भी कुछ चाहते हो क्या, मैं ये भी बता दूं कि इन दोनों चैप्टर्स में, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, बताता हूं ना यार, मैं यहाँ पर मौजूद हूं। तो अब जरा यहाँ पर रियल मैजिक की तरफ आ जाओ। रियल मैजिक क्या है? रियल मैजिक ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5
और चैप्टर नंबर 6। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो बस आपको इतनी ही इनफ होगी, सारा चैप्टर भी करना नहीं है आपका इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 3.4 और 3.6, ये दो एक्सरसाइजेज जो है वो आप चैप्टर नंबर 3 के लिए तैयार कर लो। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.1 और 4.2 जो है वो तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 5 जो है वो पूरा ही है, छोटा सा चैप्टर है, बट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो अच्छी तरीके से दोनों पार्ट उसके कर लो चैप्टर नंबर 5 के लिए। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर दो टॉपिक्स कर लो, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएंस एंड सेकंड टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये 6 चैप्टर, जो 4 चैप्टर्स है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो ना तो आपके 59 नंबर विदाउट एनी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो क्यों, कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा जल्दी कमेंट में बताओ कैसे लगी ये वाली पूरी स्कीम, ठीक है। ये पोंजी स्कीम नहीं है बल्कि ये है हमारे पास गोल्डन स्कीम जो कि फिजान तनवीर ने आपके लिए स्पेशली बनाई है और ये 100% वैलिड है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है ना, तो अब बस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी उनके भी चेहरे पर एक स्माइल ले आओ कि अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर उनको उनके जो है वो मैथ की तैयारी इतनी अच्छी उनके लिए नहीं है। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे लाजमी से फॉलो करना क्योंकि मैं इस तरह के ट्रिक्स और इस तरह की चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।